संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 और 17। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया एक दिन पहले प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का त्योहार मनाया और उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया था, जिसे हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5 में देख सकते हैं कि वह यरूशलेम को छोड़कर कहीं न जाए, बल्कि इसी शहर में बैठकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करे, जिसे उन्होंने वादा किया था कि स्वर्ग में जाकर पिता के पास से हमारे लिए वहां से पवित्र आत्मा को भेज देंगे। जब हम लॉकडाउन के दुखित समय से गुजर रहे हैं, हम बाइबल में एक लॉकडाउन देख सकते हैं। यह लॉकडाउन प्रभु यीशु ने ही अपने शिष्यों से कहा था, 10 दिन का लॉकडाउन। सभी शिष्यगण माता मरियम के साथ बैठकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहे और पेंतिकोस्त के दिन प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में हम देख सकते हैं कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। कई बार जब मैंने कैटेकिज्म बच्चों से पूछा है, बच्चों पवित्र आत्मा क्या होता है, सबका एक ही जवाब, सिस्टर सफेद कबूतर। क्या पवित्र आत्मा सिर्फ एक कबूतर है? क्या पवित्र आत्मा अग्नि है या हवा है या जल है? नहीं, पवित्र आत्मा काफी उससे ऊपर है। वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यह तीसरा व्यक्ति है त्रिएक ईश्वर में। जैसे पिता को सम्मान देते हैं, जैसे पुत्र को हम सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हमें पवित्र आत्मा को भी सम्मान देना है, क्योंकि वह भी एक ईश्वर है। ईसाई गण यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर त्रिएक ईश्वर है और उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। CCC 234 में हम देखते हैं कि कलीसिया हमें सिखाती है कि त्रिएक ईश्वर एक रहस्य है। अगर हम इसे कितना भी समझने की कोशिश करें, यह हमारे दिमाग के परे है या समझ के परे है। एक ईश्वर में 3 व्यक्ति, यह तीनों व्यक्ति की शक्तियां एक है, लेकिन ये तीनों व्यक्ति के रोल अलग अलग है। जैसे पिता परमेश्वर सृष्टि के रोल में हमने देखा था, वहीं पुत्र यीशु को हमने सृष्टि को बचाने के रोल में और पवित्र आत्मा को सृष्टि का संचालन करने के रोल में। पवित्र आत्मा के बारे में अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो हमें यह बात समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र से अलग कभी नहीं हम कर सकते हैं। यीशु संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 में कहते हैं कि ईश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। तो ये तीनों व्यक्तियां ये आत्मा है, क्योंकि त्रिएक ईश्वर आत्मा है और इसमें से दूसरा यानी प्रभु यीशु ने मानव रूप धारण कर लिया था। पवित्र आत्मा को हम उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय से लेकर प्रकाशना ग्रंथ के आखिरी अध्याय तक हम देख सकते हैं। यानी बाइबल में पूरा, पवित्र ग्रंथ में पूरा हम पवित्र आत्मा का संचालन देख सकते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर विचरता था।
यह है पवित्र आत्मा के बारे में पहला रेफरेंस। इसमें हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने भी एक रोल निभाया था। अगर पिता परमेश्वर ने वचन के साथ सारी सृष्टि की तो पवित्र आत्मा उसमें जान देते थे। अगर हम सूरज के बारे में समझे, सूरज एक अस्तित्व है, एक सत्ता है, लेकिन सूरज में से ही प्रकाश और गर्मी मिलती है। सूरज से हम कभी प्रकाश को अलग नहीं कर सकते, गर्मी को भी प्रकाश और सूरज से अलग नहीं कर सकते। ये सब सूरज से ही उत्पन्न होता है और सूरज अपने में ही एक अस्तित्व है। शायद यह उदाहरण हम पवित्र त्रिएक ईश्वर के बारे में कह सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं या समझते हैं तो हमें एक बात, जैसे मैंने पहले कहा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 में हम देखते हैं कि ईश्वर आत्मा है, पवित्र आत्मा आत्मा है। यह कोई भी रूप ले सकता है। हम पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, स्तंभ के रूप में और कई रूप में, हाथ के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन ये प्रतीक पवित्र आत्मा के एक फंक्शन के बारे में या क्रिया के बारे में बताता है। जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा अग्नि है या अग्नि के सिंबल से हम पवित्र आत्मा को दिखाते हैं, तो हम यह समझते हैं कि पवित्र आत्मा में भी शुद्धिकरण की शक्ति है। वो सभी गंदगी को या बुराइयों को जलाकर पवित्रता उत्पन्न करता है। जब हम पवित्र आत्मा को जल के प्रतीक के रूप में देखते हैं तो जल जैसे से जीवन देता है, सब गंदगी को धो लेता है, हमें साफ और पवित्र बनाता है। यह क्रिया भी पवित्र आत्मा करती है। जब हम पवित्र आत्मा को ईश्वर की शक्ति या सामर्थ्य का रूप देना चाहते हैं तो हमें हाथ के रूप में दिखाते हैं। जब पवित्र आत्मा आश्वासन देने के लिए है तो हमें उन्हें मेघ स्तंभ के रूप में दिखाते हैं। कभी हमें पवित्र आत्मा को प्रेम का चिन्ह दिखाना है तो हम उसे कबूतर का चिन्ह दिखाते हैं। हमने क्यों कबूतर का चिन्ह लिया? कबूतर की अपनी विशेषता है। ये कबूतर प्रेम का प्रतीक है। दूसरा, ये कबूतर अगर किसी ने इसके घोंसले पे आक्रमण किया तो यह कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, वो चुपचाप वहां बैठकर रोती रहती है और वहां से निकल जाती है। और तीसरी बात कि कबूतर के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता। गॉल ब्लैडर वो चीज होती है जिसमें हमारे शरीर में डाइजेशन सिस्टम में की बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और उसमें बाइल जूस होता है जिसमें कड़वापन होता है। इसीलिए कबूतर में ये गॉल ब्लैडर नहीं होता। इसीलिए शायद पवित्र आत्मा को हम कबूतर के रूप में भी देख सकते हैं। अगर हम किसी से पूछे कि क्या आपने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है, शायद बहुत जन कहेंगे नहीं, बहुत जन कहेंगे पता नहीं, बहुत जन कहेंगे शायद। अगर मैं एक कदम आगे बढ़कर प्रश्न पूछूं, क्या आपने पवित्र आत्मा के वरदान स्वीकार किए हैं, तो शायद ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं। प्यारे भाई और बहनों, हमने पवित्र आत्मा को बपतिस्मा के द्वारा स्वीकार किया था। जिस दिन हमें बपतिस्मा मिला, जिस दिन हम पवित्र कलीसिया के अंग बने, जिस दिन बपतिस्मा द्वारा हमारे सभी आदि पाप मिट गए, उस दिन ईश्वर ने हमें उनका संतान बनाया। उसी दिन उन्होंने अपनी आत्मा भी हम में निवेश कर दिया था। और रही बात वरदानों या फलों की या दानों की, पवित्र आत्मा टुकड़े करके नहीं आता, टुकड़े टुकड़े के रूप में नहीं आता। वो आता है तो पूर्ण रूप से आता है। पवित्र आत्मा के साथ उसके वरदान भी है, उसके फल भी है और उसके दान भी है। कलीसिया द्वारा जब हम संस्कार स्वीकार करते हैं तब हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। बपतिस्मा के द्वारा जब परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो यीशु के शरीर और रक्त के साथ पवित्र आत्मा भी हम में आता है। जब हम पाप स्वीकार करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की कृपा मिलती है कि हम और पाप ना करें। जब हम दृढ़ीकरण संस्कार स्वीकार करते हैं, उसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के सेना के अंग बन जाते हैं।
जब हम शादी, ब्याह या फिर ऑर्डिनेशन के संस्कार स्वीकार करते हैं, उसके द्वारा भी पवित्र आत्मा हमें अभिषेक करता है। जब एक लड़का और एक लड़की शादी के बंधन में बंध जाता है तो वहाँ 2 जन नहीं 3 व्यक्तियां होती है। यीशु भी होता है, और जहाँ यीशु वहाँ पवित्र आत्मा। और आखिरी संस्कार रोगी लेपन के संस्कार में भी पुरोहित हमारा लेप करता है पवित्र अभिषेक तेल से। उस संस्कार के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। तीमुथियों के नाम 2 पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6। इसी कारण मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ कि तुम परमेश्वर के वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखे जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। अगर एक अभिषिक्त व्यक्ति हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, उसके द्वारा भी हमें पवित्र आत्मा मिलता है। जैसे प्रधान याजक राजाओं का जब अभिषेक हुआ था और नबी ने उसके सिर पे हाथ रखा था, तो इस प्रकार हमें व्यक्तियों के द्वारा भी हमें पवित्र आत्मा मिलता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन की शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति है। प्यारे भाई और बहनों, एक आसान तरीका जिससे आप पवित्र आत्मा से भर सकते हो वह यह है कि डेली रोज वचन पढ़े और उसका मनन चिंतन करें। उसके द्वारा हमारे अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति सानिध्य है। जैसे यीशु मसीह एक व्यक्ति थे, एक टैंजिबल व्यक्ति थे जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते थे, सुन सकते थे। पवित्र आत्मा वैसा नहीं है। पवित्र आत्मा एक टैंजिबल व्यक्ति नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा एक टैंजिबल प्रेजेंस है। उनका सानिध्य शक्ति के साथ हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हमने पेंतिकोस्त के दिन देखा था। जिसे हम जब शिष्यगण वचन की घोषणा कर रहे थे, तब जितने भी मन परिवर्तन हुए, यह सब पवित्र आत्मा के सानिध्य से हुआ था। जब हम किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो व्यक्ति रोग विमुक्त होता है, तभी वो व्यक्ति भी पवित्र आत्मा के सानिध्य के कारण ही होता है। इसीलिए आज भी पवित्र आत्मा हमारे बीच वास करता है। उनका टैंजिबल प्रेजेंस, सानिध्य जो हम देख नहीं सकते हैं बट बहुत शक्ति से महसूस कर सकते हैं, वह हमारे साथ है। पर यह बहुत अफसोस की बात है कि त्रिएक ईश्वर के यह तीसरे व्यक्ति के बारे में हम कम जानते हैं। इस तीसरे व्यक्ति से हम कम प्यार करते हैं। इस तीसरे व्यक्ति से हम कम प्रार्थना करते हैं। आइए यह व्यक्ति सानिध्य के लिए हम प्रार्थना करें। अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति बनकर हमारे साथ है तो हमारा जीवन बहुत ही सुखद होगा। यही पवित्र आत्मा हम पिता परमेश्वर से और पुत्र यीशु से मांग सकते हैं। पिता ने कहा है, यीशु के नाम पे जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। पवित्र आत्मा कहता है, मुझे मांगो यीशु से ताकि मैं तुम्हारे पास आऊं। वो बहुत मान्य इंसान है, बिन बुलाए वह नहीं जाता। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पवित्र आत्मा हम में आकर वास करे। आइए हम यीशु के पास चले, वहाँ हम यीशु से प्रार्थना करें कि हे यीशु आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, उसके सानिध्य से हमें भर दीजिए, ताकि हम उसे जानें, हम उसे पहचानें और अधिक प्यार करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं।